सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल भटकती आत्मा में। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो मेरे बर्थडे का पूरा ब्लॉग है। जैसे कि हमने पूरे दिन क्या किया वो मैं एडिट करने वाली हूँ, जिसमें हमने की बहुत सारी मस्ती, थोड़े इमोशनल मोमेंट्स थे और बहुत सारी हमारी मेमोरीज़ हैं। तो पूरे दिन हमने क्या खुराफात की, ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं हर साल अपने बर्थडे पर भोलेनाथ के मंदिर जाती हूँ। सो गाइस, जैसे कि मेरा बर्थडे 18 को था, पर मैं 17 को ही मंदिर चली गई थी क्योंकि 18 को अमावस्या थी और कहते हैं अमावस्या के दिन मंदिर नहीं जाना चाहिए। इस बार हम गए थे बाबुलनाथ टेम्पल, जो चौनी रोड में है। वहाँ दर्शन करते ही एक अलग सुकून मिला। हम वहाँ कुछ देर बैठ भी गए थे और हॉनेस्टली बहुत ही पीसफुल फील हो रहा था गाइस। सच बोलो गाइस, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप लोग कभी वहाँ नहीं गए हो तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी गाइस, एक बार ज़रूर जाके आओ। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम चले आते हैं दादर में हम कुछ देर बैठते हैं और लंच करते हैं। लंच करते वक्त मैंने थोड़ा रील भी बना लिया। ऑब्वियसली गाइज, इतना रेडी हुआ तो रील तो बनता ही है। फिर लंच करने के बाद हम लोग रिटर्न आ गए। जैसे कि मैं रिटर्न आ गई क्योंकि मैंने हाफ डे लिया था ऑफिस से। ऑफिस टाइम था 5 to 9 और फिर जैसे ही मेरा ऑफिस हाउस ख़त्म होता है फिर मैं नॉर्मल डेज की तरह ऑफिस से घर आ जाती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था गाइस कि रात को क्या होने वाला है। अराउंड 11 बजे दोस्तों के कॉल्स आने लगे, क्योंकि नॉर्मली वो लोग मुझे ऐसे कॉल करते और बोलते हैं चलना राउंड पे चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम नॉर्मली रात को राउंड पे जाते हैं। मैं नॉर्मल ही उनके साथ निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे फील होने लगा कि कुछ तो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली इन लोगों ने सिद्धू को बोला था चुपके से केक लाने के लिए, पर वो टांग दिया हमें। मतलब वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। तो सब लोग ने सोचा कि लेट हो जाएगा, तो सबने मुझे साथ में ही लेके गए केक लाने के लिए। और फिर गाइस कुछ ऐसा हुआ, वो लोग लिटरली काउंट कर रहे थे। फिर गाइस थोड़ी देर बाद सिद्धू का कॉल आता है कि कहाँ हो करके कहाँ आना है। Happy birthday, dear Nisha. Happy birthday to you. Thank you guys. Thank you. Happy birthday Nisha. Happy birthday. Thank you. Happy guys. birthday. Happy birthday. Thank you guys. हाँ चुम्मी पे फिर गाइस जैसे ही 12 बजता है, मेरे दोस्तों ने मुझे विश करना स्टार्ट किया। उस मोमेंट पे मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मैं उनके लिए कितनी स्पेशल हूँ। सच बोलो तो आंखों में आंसू आ गए थे, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया। फिर उन लोगों ने मुझे हग वग किया। Nisha. Happy birthday to you. बर्थडे आए बाबा का। और पासा ना। फिर हमने रोड पे केक कट किया और उसके बाद फुल मस्ती स्टार्ट हो गई गाइस। मीन्स एक दूसरे के ऊपर साबुन वाला झाग फेंकना, लाइक वो जो स्प्रे होता है वो। सो गाइस गलती से हमारा जो केक था वो गिर गया। वैसे तो हम केक वेस्ट नहीं करते हैं, बट केक जो गिरा हुआ था वो सिद्धू ने सीधा उठा के मेरे फेस पे मार दिया। और फिर क्या था गाइस, जब केक एक के ऊपर पड़ा तो फिर सबने एक दूसरे पे केक लगाना स्टार्ट कर दिया। गाइस प्रिया तो लिटरली ज़मीन पे बैठ गई थी, सिद्धू उसके पीछे पड़ गया था केक लगाने के लिए। और सिद्धू जैसे ही केक ख़त्म हो गया तो फिर सिद्धू सबके ऊपर पानी फेंकने भी लगा। क्या ही बोलूँ गाइस, सीरियसली हम लोग सिद्धू से छुप रहे थे क्योंकि सिद्धू भर भर के पानी फेंक रहा था। और सीरियसली हमने रोड पे 1 बजे तक केक वाली होली खेली और केक खत्म होने के बाद हमने पानी वाली होली भी खेली। इतना मजा आया ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती। फेंकने के लिए फिर ये मैं रही गंदी केक में लथपथ। फिर मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे घर का भी केक कट करना था। मैं ऊपर जाने के बाद भी वो लोग होली खेल रहे थे। फिर मैं घर आई। मेरे घर पे ऑलरेडी मेरे लिए 2 केक आया हुआ था। ये केक जो है मुझे किसी ने पार्सल किया था और वो केक गुज्जू को बहुत पसंद आ रहा था। फिर ऑफिस में आने के बाद भी मैं केक कट करती हूँ। मेरे जो कलीग्स होते हैं वो मेरे लिए केक ऑर्डर करते हैं और मेरे लिए एक ड्रेस पार्सल आया होता है, तो मैं वो ट्राई करके देखती हूँ क्योंकि ये ड्रेस मुझे शाम को पार्टी में पहनना था।
फिर गाइस 7 बजे मैं अपने ऑफिस से घर जाती हूँ, वहाँ रेडी वेडी हो के फिर हम लोग अपने वेन्यू के लिए निकलते हैं। सो हाफ एन आवर के बाद हम अपने वेन्यू पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम डिनर के लिए आए हुए थे। हमें नॉर्मली यहाँ पे डिनर करना था और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। फिर गाइज़ यहाँ पे जो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, सीरियसली गाइज़ मैं बता नहीं सकती मैं कितना इमोशनल थी। मैं इतनी खुश और इतनी इमोशनल थी गाइस मैं बता नहीं सकती। फिर मेरे लिए वापस से केक आया और मैंने वापस केक कट किया। वैसे तो वो लोग हर साल मेरे बर्थडे पे कुछ ना कुछ स्पेशल मेरे लिए कर ही देते हैं, बट इस बार तो मुझे ऐसे लग रहा था कि दिस इज़ माई बेस्ट वन। मतलब इतना इमोशनल फील हो रहा था ना गाइस, सच्ची बता रही हूँ। फिर केक वेक कट करके हम लोग ने थोड़ा डांस एंजॉय किया, गाने पे बीट लगाए और मज़े किए गाइस। फिर उसके बाद ये गाना बजा और हम लोग सब इमोशनल हो गए और एक दूसरे को हग करके डांस करने लगे। जब से जाना तुझे तेरी ओर बढ़ने लगे, हम बढ़ने लगे, तेरी ओर संभलने लगे। जब से जाना तुझे तेरी ओर बढ़ने लगे। सफर हर जगह तुम ये बन गए, मांगते थे खुदा। फिर हमें लेट हो रहा था और हमें घर जाना था क्योंकि ऑलरेडी 12:30 बज चुके थे। तो मैं वॉशरूम में आ गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा जाना था। तो वॉशरूम में आके मेरी बहुत गंदी आदत है गाइस, पता नहीं मैं वॉशरूम के मिरर में आके वीडियो क्यों बनाती हूँ, आई डोंट नो। आई थिंक मैं ही नहीं सबकी है। फिर हमारा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आने का, बट लेट हो रहा था इसलिए हमें जाना पड़ रहा था। बट एंड में हमने जब ये गाना सुना तो हम फिर भी रुक ही गए एंड में। फिर फाइनली हम सब कुछ बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं और घर आ जाते हैं गाइस। स्पेशली ये गाना मैं अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।